ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सीएसएस की फाइल सबको बनानी आती है? सही है। हमारे पास कितने टाइप्स के सीएसएस के लिखने के तरीके हैं? तीन। कौन कौन से? अभी एक्सटर्नल फाइल अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? क्या बनेगी? स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बनानी होगी। कहाँ पर? यहीं पर डायरेक्टरी में। ओके, ठीक है। एक नई चीज देखते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया लिंकिंग के लिए लिंक का टैग। सही है। करेंट डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करूंगा? डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। सही है। ओके। अगर एक और हमारे पास तरीका है। मेरे पास अभी ऐसी फाइल कोई एग्जिस्ट नहीं करती है स्टाइल डॉट सीएसएस करके। कहां पर? रूट डायरेक्टरी में। लेकिन मैंने लिंक बनाकर उस तरह का पाथ डाल दिया। कंट्रोल दबाकर अगर उस पाथ पर आप एरो लेकर जाओगे और क्लिक करोगे तो वो आपसे बोलेगा कि ये फाइल ऐसी कोई है नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं बना के दे दूंगा। क्रिएट फाइल करूंगा तो वो क्रिएट फाइल उसने मुझे बनाकर दे दिया। सही है। कंट्रोल दबाकर लिंक पर क्लिक करोगे, किस वाले? एचएफ पर, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सीएसएस की फाइल बनाकर दे देगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दो पैराग्राफ बना लेते हैं। पी और ये हो गया पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 और ये हो गया हमारे पास 2 और 3। सही है। और 3 सेव करते हैं। आउटपुट जाकर देख लेते हैं। एक हेडिंग आ रही है, 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। मुझे चेंज करना है इसका कलर, सबका कलर चेंज करना है, लेकिन लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं उनका कलर मुझे रखना है सेम। ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले तो H1 में चलते हैं। H1 कलर हमारे पास है ब्लू। और पैराग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा? P लगा दूंगा, जो कि क्या करेगा? सबके कलर को कर देगा या एक के कलर को करेगा? एवरेज सारे P एक जैसे हो जाएंगे। कलर कर देते हैं हम इसको ब्लू वायलेट। ठीक है। हो गए सारे। ठीक है, लेकिन इस तरह का नहीं चाहिए मुझे। इस तरह नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं सबसे पहले तो पैराग्राफ 1 पर। और मैं इसको एक आईडी दे देता हूं। आईडी पैरा डैश 1। ठीक है। और मैंने क्या बोला था? जो एक आईडी आपने दे दी वो क्या दोबारा यूज हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन क्लास आपके पास 2 दफा यूज हो सकती है, ये ऐसा बताया था। ठीक है। क्लास का एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं और यहाँ मैंने हेडिंग दे दी ओनली पैराग्राफ। ठीक है। और सेम क्लास मैंने कॉपी करके यहाँ भी लगा दिया। ठीक है। दो जो क्लासें हैं, दो जो नीचे के पैराग्राफ हैं, उनको मैंने क्लास दी है पैराग्राफ। और जो आईडी है, जो पहला पैराग्राफ है, उसको मैंने आईडी दी है पैरा डैश 1। ठीक है। जब भी आपने सीएसएस में आईडी को एक्सेस करना है तो आपने लिखना है सबसे पहले जो भी आपकी आईडी का नाम है। सही है। और उसके स्टार्ट में लगा देना है हैश। सही है। और अब मैं जाता हूं, इसको मैं कलर कर देता हूं। कलर हमारे पास है ब्राउन। ठीक है। अब जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। पी को भी मैं ओपन कर देता हूं आपके सामने। ब्लू को, पी को मैंने कलर ब्लू वायलेट दिया हुआ है। और हैश पैरा 1 को मैंने कलर ब्राउन दिया हुआ है। सेव करते हैं, जाकर आउटपुट देखते हैं। जो पैराग्राफ 1 है सक्सेसफुली ब्राउन कलर आ चुका है। और जो लास्ट 2 है वो ब्लू वायलेट है हमारे पास। ठीक है। ओके। अब आते हैं नीचे। जब आपने एक और चीज क्या सीखी,
जब भी आईडी को एक्सेस करेंगे तो स्टार्ट में लगाएंगे हैश, ठीक है। इसी तरह जब भी आप क्लास को एक्सेस करोगे, क्लास की कॉपी कर लेता हूं उसकी वैल्यू को, तो उसके स्टार्ट में लगाएंगे डॉट, ठीक है। डॉट पैराग्राफ कलर येलो, येलो ग्रीन, सही है। सेव करते हैं, आकर देखते हैं हमारे पास, रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास येलो ग्रीन कलर कलर के लास्ट के 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं यार, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, हो क्या रहा है। पी को भी तो दिया था, सही है, पी तो बल्कि मेन टैग है, और क्लास को भी दिया हुआ है, आईडी को भी दिया हुआ है। अगर मैं पी को ऐसा करूं, कॉपी करके लास्ट में लगा दूं और इसको यहाँ पे जाके कमेंट कर दूं, अब क्या होना चाहिए? लास्ट वाला फॉलो करेगा या क्लास और आईडी को फॉलो करेगा? लास्ट वाले हैंड रेज करें कि भाई ये यार, ये ट्यून किसकी बज रही है, देखो जरा इसको। कलर ब्लू वायलेट हो जाएगा ऑल पैराग्राफ का, वो वाले लड़के हैंड रेज करें। मैंने बोला है अभी कोड को देखो, और जो पी का कलर है जितने भी हैं वो ब्लू वायलेट हो जाएगा, वो वाले लड़के हैंड रेज करें जो बोलेंगे ब्लू वायलेट हो जाएगा। 4 5 हैं बस, 7 8 हैं, और बाकी क्या कह रहे हैं? जैसा है वैसे ही रहेगा, ऐसे ही है, ठीक है। आकर देख लेते हैं, जैसा है वैसे ही है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं है, जो इसकी डेफिनेशन और जो इसके रूल्स हैं वो थोड़े से सुन लेते हैं, सही है। एलिमेंट वर्सेस क्लास वर्सेस आईडी, ठीक है। जब भी एलिमेंट वर्सेस क्लास वर्सेस आईडी होगा, तो जो आईडी की वैल्यू है ना, वो सबसे पहले रहेगी। आईडी जब किसी को दी हुई है, फिर लास्ट रूल जितने मर्जी लग जाए आईडी को हटाकर, वो अप्लाई सिर्फ उसी को करेगा जो आईडी की वैल्यू है, सही है। मतलब एक पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ को आपने आईडी दी हुई है, अब उस पैराग्राफ पे जितनी मर्जी क्लासेस लगी हुई हो, या उसको जितने मर्जी बार ओवरराइट कर दिया जाए, जो आईडी की वैल्यू होगी वो उसको फॉलो करेगा, सही है। वो उसको फॉलो करेगा, सही है। तो आईडी तो हो गया नंबर 1, सही है। जब क्लास वर्सेस एलिमेंट होगा, तो क्लास पहले है, एलिमेंट उसके बाद, ठीक है। तभी उसने क्या किया, जो कलर ब्लू वायलेट था उसको अप्लाई नहीं करा, क्यों? क्योंकि जो क्लास है वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी आपकी किसी पैराग्राफ में या किसी भी एलिमेंट में अगर कोई आईडी लगी हुई है, ना वो आईडी रिपीट हो सकती है, और ना एक एलिमेंट के पास मल्टीपल आईडीज हो सकती हैं। मल्टीपल आईडीज का क्या मतलब है? मल्टीपल आईडीज का ये मतलब है, मैंने बोला कि सपोज करो कि ये जो 2 लास्ट के पैराग्राफ हैं, इनके आपके पास कुछ चीजें आपके पास ऐसी लगी हुई हैं, जैसे कि इन दोनों को बोल्ड भी किया हुआ है और इन दोनों को आपने अंडरलाइन भी किया हुआ है। जो दोनों की जो आपने डिक्लेरेशन में जो स्टाइलिंग है, ये वाला एरिया, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बस मैं ये चाह रहा हूँ कि तीसरे वाले का कलर चेंज हो जाए। अब क्या करेंगे? पहले ये बताओ किससे से समझ आया कि क्या बोला है? ID 2 लगाएंगे, और समझ किस किस को नहीं आया वो हैंड रेज करो। ओके, लास्ट के 2 पैराग्राफ है, ये रहे पैराग्राफ, ठीक है। अब कॉपी, 2 3 4, ठीक है। ये जो 4 दफा कलर लिखा है, आप सपोज कर लो कि मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, लाइक फॉन्ट को चेंज करा हुआ है, बैकग्राउंड को चेंज करा हुआ है, इटैलिक करा हुआ है, काफी कुछ किया हुआ है, और मुझे वो दोनों में सेम चाहिए था, तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन तीसरे वाले का मुझे कलर चेंज करना है।
अब क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे, मतलब लास्ट में पैराग्राफ 2 लगा देंगे। बताना क्या करना है जी। पैराग्राफ 2 लिख देंगे। अगर पैराग्राफ 2 लिख देंगे जो तो फिर ये जो पी वाली सारा काम है ये तो चला जाएगा। ऐसा है कि नहीं। हाँ, पैराग्राफ इसको इसको पैराग्राफ को इसको 3 कर देंगे तो भी चला जाएगा। वो तो पैराग्राफ करके लिखा हुआ था ना। यूनिक आईडी दे देंगे। एक सॉल्यूशन तो ये, एक सॉल्यूशन तो ये है, सही है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। मैंने इसको स्पेस दिया, पैरा डैश 3, सही है। पैरा डैश 3 स्पेस कॉपी, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल V, और मैं यहाँ पर आया डॉट पैरा 3, कलर हमारे पास है रेड, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सही है। जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसने लास्ट क्लास के रूल को फॉलो किया, और क्लास उसकी जो लास्ट वाली थी, जब क्लासेस की बारी आएगी, क्लास वर्सेस क्लास, जो लास्ट क्लास होगी उसको फॉलो किया जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको। लास्ट वाली क्लास को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसको इसका इसका इस्तेमाल कब आता है, इसका इस्तेमाल किया ऐसे सिचुएशन में आता है। सपोज करो कि दो पैराग्राफ हैं, दोनों में सारा काम बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। मतलब आपने तकरीबन यहाँ पे सपोज करोगे ये जो क्लास थी इसमें आपने 12 से 15 सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाई हुई है जो कि दोनों में सेम चाहिए। बस आपने क्या करना है, सिर्फ कलर या एक दो प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। जब एक दो प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप ऐसा करो कि उसकी एक अलग करके क्लास बना दो, ताकि उसमें सिर्फ वो वाला काम हो जो रिपीटेटिव ना हो। अगर आप रिपीट करोगे कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, लेकिन आपने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है। बार बार एक जैसा कोड ना रिपीट हो। डीएनआर, डू नॉट रिपीट कोड, ये हमारा एक टॉपिक होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, जब हम इंशाल्लाह किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ 3 को हम क्या करें, यहां से उठाकर कंट्रोल एक्स कहाँ लगा दूं, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर लगा देते हैं, H1 से भी ऊपर लगा दिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ, हो गया, चेंज हो गया है ना। क्यों समझ नहीं आया, मतलब देखो, पैराग्राफ 3 सबसे ऊपर है, और जो आपका डॉट पैराग्राफ है वो नीचे है, सही है। जब क्लास वर्सेस क्लास होगा उसमें यह भी देखा जाएगा कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जो नीचे वाला होगा वो लास्ट रूल अप्लाई होगा। लेकिन जब आपने इस तरह का कोई सिनेरियो बनाया है कि दो क्लासेस लगाई हुई हैं, वो किस लिए यूज होती हैं ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। कि जब दो से ज्यादा चीजों में एक जैसा काम करना है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, तो आप एक दूसरी क्लास बनाकर उसमें ऐसा कर सकते हैं। और ये उस सिनेरियो में बनाया है कि आपने एक आईडी से ऑल्टरनेट कोई काम किया हुआ है, सही है। अभी भी नहीं हो सकता तो फिर आप एक क्लास तीसरी बना दोगे। ये चीज क्लियर है। फिर पढ़ते हैं, वापस आते हैं, सही है। सीएसएस सिलेक्टर, हम्म, अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। सही है, हमारे पास कुछ सिलेक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, सिलेक्टर डॉट एच टी एम, क्वेश्चन मार्क और छिपता है, और सीएसएस सिलेक्टर, कॉपी H1 सीएसएस सिलेक्टर,
लिंक लगा लेता हूँ, /SELE selector डॉट सी एस। सेव करते हैं, इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पर मैं 2 से 3, 3 से 4 एलिमेंट को लगा लेता हूँ। एक मेरे पास हो गया H2 हेडिंग 2, और एक मेरे पास हो गया यहाँ पर P लॉरम, और ये जो डॉलर है इसको मैंने कर दिया P के, ठीक है। सेव करता हूँ वापस, रिफ्रेश, इसको नहीं, इस वाली फाइल को मैं अलग से ओपन करना होगा, WP, ठीक है। दिख रहा है सबको, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि समटाइम्स आपको ऐसा करना होगा कि जो आपकी वेबसाइट या आपकी वेब एप्लीकेशन है, फॉन्ट मतलब ये जो आपका फॉन्ट है, सही है, ये जो सिलेक्ट किया हुआ है ना मैं, ये आपका फॉन्ट है, सही है। आपने एक ही फॉन्ट, एक ही स्टाइल का फॉन्ट पूरी वेब एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, सही है। ये किस तरह करेंगे, या मैं चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एक मैं ऐसी चीज लिखूं जिससे वो सब पर अप्लाई हो जाए। इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर मैं यूज करूंगा स्टार और दिस। कलर मैंने इसको कर दिया ब्लू। सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं, जितने मेरे पास एलिमेंट्स होंगे अप्लाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर वर्सेस एलिमेंट की बात होगी तो एलिमेंट को वो पहले देखेगा। क्या मतलब, अगर हम यहाँ पर आ जाएं और मैं बी को कर देता हूँ, बी को नहीं, चलो पी को कर देता हूँ, ताकि पता चले ना बी भी तो अंदर है उसके। पी कलर रेड, सही है। सिर्फ पी को उसने करके दिया है, बी की बात नहीं हो रही। बाकी जितने भी एलिमेंट थे वो ब्लू ही है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, अप्लाइड ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो आपका विंडो का ब्राउजर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा, हमारे पास इस तरह है H3 H4 H5, बस कॉपी, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और, सही है। मैं ना क्लास आईडी, ना क्लास यूज करना चाह रहा हूँ, ना मैं आईडी यूज करना चाह रहा हूँ। मुझे टॉपिक देखना है कि टाइप सिलेक्टर, व्हाट इज टाइप सिलेक्टर, सही है। तो उसके लिए मुझे अगर ये करना है कि मुझे H1 H2 और H3 को एक ही जैसी स्टाइल देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, H1 कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट, H2 कॉमा H3, कलर इनको हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लू तो वैसे ही हुआ हुआ है ना, अगर ब्लैक हो जाता तो मतलब ये रूल अप्लाई हो गया। एलिमेंट कॉमा एलिमेंट इज कॉल्ड टाइप सिलेक्टर, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यही आपके क्विज से क्वेश्चन है। टाइप सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, अगर हम कंट्रोल दबा के उस फाइल पे क्लिक करें, फाइल बनी भी ना हो तो क्या होगा। ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग की ट्रिक्स हैं जो इसमें यूज हो रही होती हैं, और ये आपकी क्विज और इंटरव्यू का हिस्सा है, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाकर देख लेते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं तो H1 H2 H3 को उसने मेरे को ब्लैक करके दे दिया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास ब्लू हैं, पी को हमने रेड किया हुआ था तो उसने रेड ही रहने दिया। इसको देखो और बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यूनिवर्सल सेलेक्टर हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर,
यहाँ पे भी कमेंट्स लिखने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, वो इस तरह का आपको साइन बनाकर दे देगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। सही है, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं टाइप सिलेक्टर, सेव करते हैं और वापस आ। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। मैचेस एलिमेंट नेम्स, ठीक है, एलिमेंट नेम बताए थे, क्या बताए थे, H1 H2 H3, क्या बोला है, टारगेट दी H1 H2 एंड H3 एलिमेंट्स, और उनको जो भी उनको एलिमेंट्स करके मैचेस के नेम मिलेंगे जो मैंने डिफाइन किए हुए होंगे तो उन पे वो अप्लाई कर देगा जो भी मैंने उसको डिक्लेरेशन दी हुई हो। सही है, क्लास सिलेक्टर क्लियर है, क्लास सिलेक्टर क्लियर है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं जी, क्या डॉलर का कलर चेंज नहीं हुआ, सही है, डॉलर का कलर चेंज इस वजह से नहीं हुआ, अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेडिंग देखो, टारगेट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेज, और जब मैंने पी को दिया हुआ है तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ पी, बी की बात नहीं हो रही है, बी पे तब अप्लाई होता तब यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं होता। अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं, अब अगर मैं जाता हूं तो वो क्या करेगा, तो अब वो उसको कर देगा, क्यों, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं लगी हुई जो ये बोले कि भाई बी को भी टारगेट करना है। अब अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर की बात होगी तो वो बोलेगा कि अगर इसके नेस्टेड के अंदर भी कोई अंदर चाइल्ड होगा, चाइल्ड मतलब इसके अंदर अगर मल्टीपल कुछ ऐसा हो कि आपने ए भी लगाया हुआ है तो वो भी टारगेट नहीं होगा। सही है, किसमें, पी वाले कलर में, वो उसमें टारगेट होगा, किसमें, यूनिवर्सल सिलेक्टर में। हम आते हैं वापस, क्लियर है, आगे आते हैं। अच्छा सही है, एक और चीज बता, एक पैराग्राफ ये हो गया, इसी तरह का दो पैराग्राफ और बना लेते हैं। पैरा वन, कॉपी टू वॉच, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है भाई, पैराग्राफ 111 आ रहा है, 2 और 3। अच्छा, मैंने इसको क्लास दे दी पैरा, सही है, और इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ कि ये जो पीस है ना इसको मैं डिव कर देता हूँ, जो लास्ट वाला है उसको मैंने डिव कर दिया। सही है, क्लास पैरा, जरा कॉन्सेप्ट नोट करना क्या हो रहा है, एक पी है और उसके लास्ट में उसके नीचे डिव है विच हैज सेम क्लासेस, कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, डॉट पैरा, कलर हम इसको कर देते हैं, सही है, ये वाला कोई ब्लू, फॉन्ट फ्लोर ब्लू, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो लास्ट के जो पैराग्राफ और डिव था उसमें क्योंकि मैंने सेम क्लास दी है तो उसने उनको सेम कलर कर दिया, कोई मसला था नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने बोला कि पी डॉट पैरा, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला जो एलिमेंट है और इस पे जो पैरा वाली क्लास है सिर्फ उस पर अप्लाई होना। सही है, पी डॉट पैरा, उस पे कलर कर दो जाकर डार्क ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं और अब वापस जाकर देखते हैं। ठीक है, हो गया भाई, सही है, आपने स्पेसिफाई कर दिया, एलिमेंट का नाम बताया और डॉट लगाकर उसकी क्लास बता दी कि भाई ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इस वाले एलिमेंट पर ये चीजें जाकर अप्लाई कर दी,
और ये सारी चीजें कब याद होंगी और ये सारी चीजें कब समझ में आएंगी? प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, मैंने भी आपकी तरह ही वहीं बैठ के सीखा है। सही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक क्या पहले करना है? तो थोड़ा सा कर लेते हैं पहले। सही है, चलो अपने अपने पास ओपन करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं।